हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की बुक का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग और द ऑक्स। ऑक्स और डॉग को क्या काम सौंपा गया था? द डॉग was assigned the task of fetching and carrying sticks, while ox was assigned the task of pulching. और डॉग जो था उसको ये काम सौंपा गया था कि तुम्हें स्टिक्स को ढूंढ के लाना है और ढूंढ के वापस लेके आना है। और वो ऑक्स जो था, जिसको कि हम उसमें बोल देते हैं बैल हिंदी में, और उसको ये काम सौंपा गया था कि तुमको खेत जोतना है। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो था वो डेजर्ट के बीचों बीच क्यों रहता था? द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क। कैमल कोई भी काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उसके डेजर्ट के बीचों बीच रहता था। इट ईट स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। वो कैमल जो था वो वहाँ पे थॉर्न्स खाता था। थॉर्न्स मतलब कांटे जो होते हैं, और प्रिकल्स होते हैं वो धारीदार वाले पत्ते जो होते हैं, और स्टिक्स आपको पता ही है, लकड़ी। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू इट इट सेड हम्प एंड नथिंग मोर। और जब भी कोई इससे बात करता था तो वो हम्प बोल के और कुछ नहीं बोलता था। तीसरा क्वेश्चन, what made the dog, the horse and the ox very angry। ऐसी क्या चीज़ थी कि जिससे ऑक्स, डॉग्स और हॉर्स तीनों गुस्सा हो गए थे? द मैन टोल्ड द डॉग एंड द हॉर्स एंड द ऑक्स दैट द सिंस द कैमल कैन नॉट वर्क। मैन ने बोला उन तीनों से कि कैमल जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है। He would leave it alone and the three of them would have to work double time। और वो तीनों जो थे उनको डबल काम करना पड़ेगा, और उसको छोड़ दो कैमल को, और वो जिससे कि उसका काम भी हो पाए कैमल के हिस्से का। दिस मेड द थ्री ऑफ देम वेरी एंग्री। इसकी वजह से तीनों वो एंग्री हो गए थे। हाउ डिड द जीन नोज द हॉर्स वाज कंप्लेंटिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता चल गया था कि हॉर्स जो है वो उसकी कैमल की कंप्लेंट करने आ रहा है? द जिन नो दैट द हॉर्स वाज कंप्लेंटिंग अगेंस्ट द कैमल बिकॉज ही वाज द इंचार्ज ऑफ द ऑल डेजर्ट एंड नो अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग इन द रिलेशन ऑफ टू हिज डेजर्ट। जिनको पता था कि वो हॉर्स कैमल की कंप्लेंट करने आ रहा है, क्योंकि वो पूरे डेजर्ट का इंचार्ज था, और उसके रिलेशन में जो भी चीज़ होती थी तो उसको सब कुछ पता चल जाता था। फिफ्थ क्वेश्चन, द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। जो कैमल था वो अपनी खुद की रिफ्लेक्शन को पूल में देख रहा था, और इससे तुम्हें वो क्या बोलता है, क्या कहता है कैमल? आंसर, द कैमल्स लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल शोज दैट ही वाज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस। वो कैमल वो अपनी उसको परछाई नहीं, अपनी रिफ्लेक्शन को पूल में देख रहा था, और अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहा था, और स्पेशली वो अपने बैक पे वो कर रहा था, इस अपने बैक साइड पे जो कि उसके हम्प निकल ली थी उस पे वो बहुत खुश हो रहा था। द कैमल सेड हम रिपीटेडली, हाउ डिड इट इफेक्ट हिम। जो कैमल था वो बार बार हम बोलता रहता था, और इससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ा? When the camel said hum repeatedly despite the gin warning, his back puffed up into a big hum। वो कैमल की हम बोलने की वो जो थी वो रिपीटेडली बार बार बोलने की, तो उससे जिन को ये लग रहा था कि वो उसको धमकी दे रहा है, और
वो उसकी पफ्ड मतलब बढ़ना, उसकी हम्प जो थी वो उसकी पीछे के साइड जो थी वो ऐसे बढ़ रही थी कि जैसे कि हम्प। क्वेश्चन 7, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प, जिन के हिसाब से उसका क्या हम्प का क्या यूज था। द जिन एश्योर्ड द कैमल दैट हिज हम्प वुड नॉट क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर हिम वाइल वर्किंग। और जिन ने बोला कि अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारी ये हम्प जो है वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। Since the camel had skinned work for 3 days, he could live on his hump and would be able to work for 3 days without eating। और उसी दिन से उसने 3 डेज तक काम करना शुरू कर दिया और वो क्या कहते हैं वो बिना खाना खाए वो काम करने लगा। दिस मीन्स दैट द हम्प वाज ए काइंड ऑफ फूड रिवाइस। और इससे हमें पता चलता है कि उसका खाना जो था वो उसकी हम्प में भर जाता है। क्वेश्चन 8, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव इन द लाइट ऑफ हिज। व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल। ऑप्शन, इसके बारे में राइटर का क्या कहना है कि उसका बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं सुधरा था क्या कहते कैमल का। अकॉर्डिंग टू द राइटर द कैमल इज स्टिल ए वेरी लेजी एनिमल। कैमल जो था वो अकॉर्डिंग टू राइटर मतलब राइटर के हिसाब से कैमल जो था वो बिल्कुल भी काम नहीं करता था और वो बहुत लेजी था। आफ्टर ही गॉट हिज हम्प, जब उसने अपनी हम्प पाई, द जिन आस्क्ड हिम टू गो आउट ऑफ द डेजर्ट टू हेल्प द अदर 3 एनिमल्स। तो जिन ने उससे बोला कि जाओ डेजर्ट के बाहर जाओ और वो जो 3 एनिमल्स थे उनकी हेल्प करो। इट सीम्स दैट द कैमल स्टिल डिड नॉट बिहेव हिमसेल्फ एंड वर्कड लेजीली इन द डेजर्ट इटसेल्फ। और वो कैमल जो था वो उसको बिहेव करना नहीं आया अभी तक और वो अब भी लेजीली वर्क करता रहता है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट ही वाज स्टिल अनेबल टू कंप्लीट द पेंडिंग वर्क ऑफ दोज 3 मिस्ड डेज ऑन द कंटिन्यू कैरिंग द हम्प एंड लिविंग इन द डेजर्ट। और उस दिन के बाद आज तक वो उस 3 दिन के काम को कभी पूरा नहीं कर पाया और वो उसकी हम्प के साथ ही अब वो जी रहा है। क्वेश्चन 1, डिस्कस एंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ ग्रुप। इन वाले क्वेश्चनों को हम सेकंड पार्ट में देखेंगे क्योंकि ये छोटे से ही हैं तो हम क्वेश्चन आंसर के बाद में इनको देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और लाइक करें, सब्सक्राइब करें